हेलो एवरीवन। आज हम यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जिसे शॉर्ट फॉर्म में कॉमनली हम यूनेप बोलते हैं, यूनेप, आज हम इसको स्टडी करने वाले हैं। और अभी 2022 में 2 साल पहले इसकी 50th एनिवर्सरी मनाई गई थी। अब इसका फॉर्मेशन हुआ था 1972 में। ये डेट आपको, अगर आपने मेरे पहले के लेक्चर्स पढ़े हैं एनवायरमेंटल कन्वेंशंस वाले, तो ये याद होगी। इसी ईयर में एक लैंडमार्क कॉन्फ्रेंस हुई थी इन्वायरमेंट के ऊपर, सबसे पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसे हम यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन इन्वायरमेंट कहते हैं। अब ये कहाँ पर हुई थी? ये हमने पिछले लेक्चर्स में किया हुआ है, ये हुई थी स्टॉकहोम में। ठीक है, तो वहाँ पे ये कॉन्फ्रेंस हुई थी जहाँ पे पहली बार इन्वायरमेंट को बहुत इंपॉर्टेंस के साथ रखा गया। उसी के बाद से ये ऑर्गेनाइजेशन का हमारा इस्टेब्लिशमेंट हो गया उसी ईयर में। अब इसका मैंडेट क्या है, काम क्या करेगा? यूनेप को इसलिए बनाया गया था, क्रिएट किया गया था, ताकि ये मॉनिटर कर सके स्टेट ऑफ इन्वायरमेंट। ठीक है, इन्वायरमेंट की क्या स्टेट है उसको मॉनिटर कर सके, पॉलिसी मेकिंग को इन्फॉर्म बना सके, यानी कि पूरे तथ्य और साक्ष्य हमारे पास कि इन्वायरमेंट में क्या कुछ हो रहा है, उसके हिसाब से हम अपनी पॉलिसी बनाएंगे। ठीक है, साइंस जिसमें इंक्लूड होगी। ठीक है, और ये साइंस कौन पढ़ेगा? इन्वायरमेंट की, ठीक है, समझेगा या पढ़ेगा, ये यूनेप काम करेगा। उसके बाद हमें सजेशंस देगा कि किस तरीके से हम अच्छी खासी पॉलिसी बना सकते हैं। उसके बाद वर्ल्ड के जो इन्वायरमेंटल चैलेंजेस हैं ना, जो कि समय समय पर आते रहेंगे, तो उनके कोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्स दे पाएँ, इसको भी इंश्योर कराएगी ये एजेंसी। जब से इसकी क्रिएशन हुई है तब से यूनेप हैज़ वर्कड क्लोजली विद इट्स 193 member states and other stakeholders to galvanize worldwide commitment and coordinated action to address many of the world's most pressing environmental challenges। तो जब से इसका फॉर्मेशन हुआ है तब से ही इसने बहुत क्लोजली वर्क किया है। 193 member states इसके मेंबर हैं, जिससे हम एक कोऑर्डिनेटेड एक्शन ले पाएँ उन प्रेसिंग इन्वायरमेंटल चैलेंजेस पर जो कि अभी भी हैं। ठीक है, अब इसका इम्पॉर्टेंट ये है कि हेडक्वार्टर इसका नायरोबी में है, केन्या के अंदर, अफ्रीका में। उसके बाद कुछ रोल्स देख लेते हैं। अभी हमने ब्रॉडली देख लिया कि क्या काम होता है, कुछ थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। तो यूनेप इज़ एन इंटरनेशनल एंटिटी हुज मैंडेट इज़ टू प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड प्रूडेंट यूज़ ऑफ ग्लोबल एनवायरनमेंट। ठीक है, इसका एक ये भी मैंडेट है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को साथ में लेकर चलना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब कि ऐसा डेवलपमेंट जिसमें हम आज की ज़रूरतों को भी पूरा कर पाएँ, साथ ही साथ फ्यूचर की जनरेशन्स के लिए भी रिसोर्सेज को बचा कर चल सके। ऐसी डेवलपमेंट कहलाती है हमारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, और प्रूडेंट यूज़ की बात करता है ग्लोबल इन्वायरमेंट की। इन्वायरमेंट को हम ग्लोबल लेवल पर देखें। ठीक है, एक कंट्री में जो भी कुछ हो रहा है उसका असर दूसरे कंट्रीज़ पे भी जाएगा, भले ही वो मिलियंस ऑफ डिस्टेंस हो उनके बीच में, बिलियंस ऑफ किलोमीटर्स का। तो हम इस चीज़ को देखते हुए इन्वायरमेंट के ऊपर जो भी करेंगे, ये चीज़ हमारे ध्यान में रहनी चाहिए। फिर है, इट असिस्ट मेनी कंट्रीज टू अचीव रेजिलियंट लो एमिशन पाथवेज थ्रू इट्स फ्लैगशिप प्रोग्राम्स इन अडेप्टेशन, फॉरेस्ट्री, एनर्जी एफिशिएंसी एंड ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, काफ़ी सारी कंट्रीज़ को ये हेल्प करता है कि ये लो एमिशन के साथ और रेजिलियंट तरीके से काम कर सके, और कई सारे फ्लैगशिप प्रोग्राम्स ये चलाता है। इसी वजह से कौन कौन से मुद्दों के ऊपर अडेप्टेशन करने को लेकर, ठीक है, किस तरीके से क्लाइमेट चेंज भी हो रहा है तो हम अडेप्ट कैसे कर सकें, फॉरेस्ट्री को लेकर, एनर्जी एफिशिएंसी को लेकर, या सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जो ज़रूरी ट्रांजिशन है उसको लेकर, तो ये प्रोग्राम्स भी रन करता है। Its key activities include promoting investment in clean technologies in order to reduce emissions, protecting biodiversity in ecosystem। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसके की एक्टिविटीज़ देख रहे हैं। इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करता है, और इन्वेस्टमेंट किस में? क्लीन टेक्नोलॉजीज़ में। ठीक है, मान लिया अभी कोई टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं जो कि पोल्यूटिंग है, तो उसको किस तरीके से क्लीनर हम उसका सब्स्टिट्यूट लेकर आएँ, इसके ऊपर ये इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करता है, जिससे कि एमिशंस रिड्यूस हो पाएँ। बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, पॉवर्टी को रिड्यूस करने का भी काम देखिए करता है। ये हमें कॉमनली दिमाग में नहीं आएगा, लेकिन पॉवर्टी को भी रिड्यूस करने के लिए ये हेल्प करता है। इकोसिस्टम बेस्ड अडेप्टेशन के लिए, इन ऑर्डर टू रिड्यूस ह्यूमन वल्नरेबिलिटी एंड स्ट्रेंथन रेजिलियंस टू द इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। It works with the financial communities to mobilize financial resources for investment in low carbon, climate resilient development, develop climate finance readiness and capacity building, and undertaking policy and research analysis।
तो आई थिंक ये आप लोग समझ ही गए होंगे। वही सारी बातें हो रही हैं कि रिसर्च और पॉलिसी बनाने के लिए रिसर्च करता है ये। उसके बाद फाइनेंशियल तरीके से ये हेल्प करता है, मोबिलाइज करने की कोशिश करता है फाइनेंशियल रिसोर्सेज को, जिससे कि हम लो कार्बन और क्लाइमेट रेजिलिएंट जो है वो डेवलपमेंट को अचीव कर सकें। फिर एक यूनेप जो है एक लीडिंग ग्लोबल एनवायरमेंटल अथॉरिटी है, और इसके ही तहत यूनेप जो है कई सारी इंटरनेशनल ट्रीटीज़ को एडमिनिस्टर करता है, ठीक है। और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो न्यूमरस मल्टीलेटरल एनवायरमेंट अग्रीमेंट हैं जिसको यूनेप एडमिनिस्टर करता है, और वो सारी यहाँ पर लिस्टेड हैं। सबसे पहले हमारा कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है। कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज़ ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, जिसको हम साइट्स कहते हैं, ठीक है। साइट्स में कई सारे अपेंडिसेस बनाए जाते हैं ना, जिसमें एनिमल्स को लिस्ट किया जाता है, तो ये वाली ट्रीटी है। उसके बाद कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज़ ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, जिसको हम CMS बोलते हैं, और इसी के अंदर कई सारे एग्रीमेंट्स हुए हैं। ये सारे अफ्रीकन यूरेशियन माइग्रेटरी वाटर बर्ड्स को लेकर हुआ है, गोरिल्लाज और इनके हैबिटेट्स को लेकर, पॉपुलेशन ऑफ यूरोपियन बैट्स को लेकर हुआ है, स्मॉल सिटेशंस ऑफ द बाल्टिक, नॉर्थ ईस्ट अटलांटिक, आयरिश एंड नॉर्थ सीज, इसको लेकर ये सारे एग्रीमेंट हुए हैं CMS के अंदर, तो इन सबको भी एडमिनिस्टर करता है। फिर बेसल कन्वेंशन जो हम पढ़ चुके हैं, ऑन कंट्रोल ऑफ ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हजार्डस वेस्टेज एंड देयर डिस्पोजल, रॉटरडैम कन्वेंशन ऑन द प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट प्रोसीजर फॉर सर्टेन हजार्डस केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड्स इन इंटरनेशनल ट्रेड। फिर स्टॉकहोम कन्वेंशन है हमारा परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट को लेकर, मीनामाटा कन्वेंशन है हमारा मरकरी को, वियना कन्वेंशन है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर, और वियना कन्वेंशन के अंदर ही जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन हुआ था उसको भी एडमिनिस्टर करता है। तो ये सारे एग्रीमेंट्स हैं, कन्वेंशंस हैं, जिसको हमारा यूनेप एडमिनिस्टर करता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए। फिर उसके बाद यूनेप एक बहुत ही फेमस रिपोर्ट पब्लिश करता है हर साल, जिसका नाम है एमिशंस गैप रिपोर्ट। तो ये चीज़ भी हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि ये हर बार एग्ज़ाम में काफ़ी पूछा जा चुका है ये, कि इनमें से कौन सी रिपोर्ट यूनेप पब्लिश करता है, या फिर एमिशंस गैप रिपोर्ट कौन सी एजेंसी इसमें से पब्लिश करती है, तो तब हमें ये याद रखना चाहिए। तो यूनेप के बारे में इतना ही था आज के लिए। थैंक यू।